अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग कुछ बात पे डिस्कस करेंगे। आज हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे घमंड। घमंड वाकिफ़ सब लोग होंगे। घमंड, गुरूर, एरोगेंट, इन सब अल्फाजों से वाकिफ़ सब लोग होंगे, लेकिन हर इंसान दूसरे को ऐसे समझता है। बात ये है ना कि हम अपने अंदर बाद में कमी ढूंढते हैं, पहले दूसरे के अंदर ढूंढ लेते हैं। उसकी अच्छाइयाँ हम नहीं देख सकते हैं। इस चीज़ का पर्दा हटाइए, अपनी अच्छाई, अपनी बुराइयां देखिए, दूसरों की अच्छाइयां देखिए। कोशिश करिए उसकी अच्छाई आपके अंदर आ जाए और आपकी बुराइयां कम हो। इस चीज़ पे बहुत ध्यान दीजिए। अभी पहले भी हमने बताया था कि जब इंसान किसी की बुराई के बारे में ज़्यादा डिस्कस करता है, वो चीज़ें धीरे धीरे अपने अंदर आने लगती हैं। तो कोशिश ये करिए कि अच्छाई के बारे में ज़्यादा डिस्कस करिए, तो दिमाग में वही चीज़ घूमेगी। खैर, घमंड के बारे में बात कर रहे थे कि घमंड कई तरीके का होता है। कुछ लोगों को अपने माल का घमंड होता है, कुछ को खूबसूरती का होता है, इल्म का घमंड होता है, और क्या कहते हैं, फ़न का घमंड होता है। कुछ लोग खाना बहुत अच्छा बना लेते हैं, उसका घमंड होता है। तो ये कई तरीके का होता है। याद रखिए, अल्लाह को ये बहुत बहुत नापसंद है, बहुत नापसंद है। तो जितना हो सके इस चीज़ से दूर रहें। आप डिस्कस नहीं करना चाहते हैं किसी से अपने फ़न के बारे में कि अगर आपको कोई चीज़ आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एम्ब्रॉयडरी आती है, तो अगर आप किसी से नहीं बताना चाह रहे हैं तो ठीक है, आप डायरेक्ट मना कर दो या किसी भी तरीके से, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताने से भी, शेयर करने से भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर नहीं बताया कोई बात नहीं। लेकिन उस चीज़ का गुमान करना, घमंड करना कि मैं ज़्यादा काबिल हूँ, तो ये चीज़ गलत है। इसी तरीके से इल्म के बारे में ये बात बिल्कुल सही कही गई कि जितना आप बांटेंगे आपका बढ़ेगा, इल्म कम नहीं होगा। ठीक है, तो इल्म से रिलेटेड ही एक बात बताएंगे कि हाँ, कुछ लोगों को लैंग्वेज का घमंड होता है। लैंग्वेज, इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं कि अरे वो इंग्लिश बोल लेता है, भले ही वो एजुकेटेड ही ना हो, मतलब वो उसको कुछ भी ना आता हो, जस्ट बिकॉज उसकी टोन इंग्लिश वाली है। हम लोग अंग्रेज़ों को बहुत एडमायर करते हैं ना। ये पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, यहाँ के लोग गोरी चमड़ी, गोरे लोगों को और अंग्रेज़ों को बहुत एडमायर करते हैं। तो अंग्रेज़ों की ही लैंग्वेज है इंग्लिश। उनको अगर वो हिंदी बोल के लड़खड़ा रहे हैं तो हम लोगों को बहुत फ़नी लगता है, लेकिन अगर कोई हिंदी जो इंडियन है और वो इंग्लिश बोलते हुए लड़खड़ा रहा है तो हम लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। क्यों? ये सवाल इंसान को खुद से पूछना चाहिए। हम लोगों को खुद से पूछना चाहिए कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये एक लैंग्वेज है, जैसे उर्दू होती है, अरबी होती है, हिंदी होती है, ये सब एक लैंग्वेज है। उसी तरह इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, उसको लैंग्वेज की तरह लीजिए। हो सकता है जो हिंदी बोलने वाला वो ज़्यादा एजुकेटेड हो इंग्लिश बोलने के मुकाबले में। तो इस चीज़ से कंपेयर मत करिए, ना इस चीज़ को उसमें लीजिए कि वो इंग्लिश बोल रहा है इसलिए वो ज़्यादा एजुकेटेड है। बहुत बता तो रहे हैं, इल्म का, इन सब चीज़ों का बहुत असर पड़ता है। कुछ लोगों को बहुत अच्छी डिशेस बनानी आती है, कोई रेसिपी पूछता है तो वो घुमा फिरा के, अब मना तो कर नहीं पाते हैं, तो घुमा फिरा के उसमें कुछ ना कुछ उलझ जरूर चीज़ें बता के उसको रेसिपी बता देते। मतलब एक हिसाब से ये वो वाला एग्जाम्पल है कि कुछ, वो तौलने वाला एक एग्जाम्पल है कि कुछ तौला, उसमें कम ज़्यादा करके दे दिया गया, गलत चीज़ मानी जाती है ना हम लोगों के वहाँ। उसी तरीके से ये भी है, या तो आप डिस्कस ही ना करो, आप बताओ ही ना सीधे से, और अगर बताओ तो एक्चुअल डिश बताओ उसको। बहुत सख्त गुनाह है इस चीज़ का। जिसने दिया है वो ले भी सकता है, तो इस चीज़ का शुक्र अदा करना चाहिए कि आपके पास वो चीज़ है। घमंड अल्लाह को सख्त नापसंद है, तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें। और माल के बारे में भी ये चीज़ कही गई है, सब चीज़ों के बारे में भी कि हाँ,
وہ چیز بڑھتی ہے. جیسے فوڈ کے بارے میں ابھی ہم بات کر رہے تھے، کھانے کے بارے میں. اگر آپ کے ہاتھ کا جو ٹیسٹ ہے، آپ کے ہاتھ کا جو مزہ ہے، وہ کہیں نہیں جائے گا. اللہ اس میں اور برکت ہی دے گا. آپ اس کو ڈش بتائیں گے کہ ہاں یہ چیزیں، یہ انگریڈینٹس پڑیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کے طریقے سے بنانے لگے. ہو سکتا ہے بالکل آپ سے بہتر بنائے، بالکل بنائے، لیکن اپنے میں کانفیڈینس ہونا چاہیے. انسیکیورٹی کس بات کی کہ میں بتا دوں گا وہ اچھا بنا لے گا، اس کی تعریفیں ہوں گی. ہمیشہ یہ چیز یاد رکھیے کہ تعریفیں اللہ کے پاس ہے، سب اللہ کی حد میں، ہر چیز، ایک ایک سانس اللہ کی حد میں ہے. تو ہر چیز کو اس پہ ڈالا کرے کہ اللہ کی مرضی. اگر اللہ نے مجھ سے زیادہ اس انسان کو توجہ دی ہے تو یہ بھی اللہ کی مرضی ہے. اپنے اوپر دھیان دیجیے. دوسرے پہ جب انسان دھیان دے گا تو زیادہ پریشان ہوگا. اگر آپ، اور سب سے بڑی بات ایک چیز اور ہے کہ اگر آپ مال سے ریلیٹڈ کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں تو کبھی اس انسان کو ظاہر نہ ہونے دیجیے. بہت بہت انسان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اللہ کی نظر میں بھی وہ چیز نہیں آتی ہے. آپ یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی، آپ کسی کے ساتھ کچھ اچھا کر رہے ہیں، اور اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو ہی اس چیز کا ثواب ملے گا. اگر آپ کسی انسان کو کھانا کھلا رہے ہیں دوسرے کو دکھانے کے لیے کہ میں اتنا اچھا، اتنا نیک ہوں، تو وہ بیکار ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا. بتا رہے ہیں نا، ہم لوگوں کے وہاں نیت سب سے پہلے ہے. آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ حج بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کی نیت کیسی ہے، اس پہ آپ کو ثواب ملے گا. اپنی زبان پہ کنٹرول کریے، اپنی نیت پہ کنٹرول کریے، اپنی نیت اچھی رکھیے. تو کوشش یہ کریے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس نیت سے بھی کریے، اور اس انسان کو کبھی احساس نہ ہونے دیجیے. اللہ کو وہی چیز پسند آتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.